हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा 2024 का होगा। और ये हमारा पेपर है फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन बीएड जर्नल फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 यहाँ पे 2024 का क्वेश्चन पेपर है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अटेम्प्ट वन क्वेश्चन, ठीक है, अटेम्प्ट वन क्वेश्चन ईच यूनिट, यानी कि 1 से लेकर 4 तक आपको जो यूनिट दिए जा रहे हैं उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आपको जो क्वेश्चन आता है वो आप अटेम्प्ट कर लेना, लेकिन जो हमारा यूनिट 5 आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा यूनिट 5 होगा वो हमारा कंपलसरी होगा। वो उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको सारे हैंडल करने पड़ेंगे, आप कोई भी छोड़ नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं आपको नॉर्मली स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ क्योंकि तीनों भाषाओं में मैं आपको दिखा देती हूँ, बाद में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश में भी है, हिंदी में, पंजाबी में। मैं पहले नॉर्मली दिखा देती हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी हम धीरे धीरे करके मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपको कि कैसे लिखें तो और बेहतर रहेगा। नॉलेज होती है लेकिन लिखने का तरीका भी एक चीज़ हो जाती है। ये फिर पंजाबी वाले बच्चे जिनको, मुझे थोड़ा पंजाबी पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा समझाऊंगी, बाकी आप देख सकते हैं, है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है मैं इंग्लिश में बता देती हूँ क्योंकि बार हिंदी में जो ऐसे वर्ड होते हैं ना पता ही नहीं चलते, मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन यूनिट 1 का है पहला, वो है डिफाइन एजुकेशन एंड डिस्कस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। आपको 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, इंडियन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा एजुकेशन का और वेस्टर्न कौन सा है। तो आपने यहाँ पे बताना है, आपने सबसे पहले तो डिफाइन करना है एजुकेशन को, एजुकेशन का मतलब बताना, डेफिनेशन बताना, उसके फ़ायदे बता सकते हो, ठीक है, टाइप्स ऑफ एजुकेशन बता सकते हो। तो ये हमारा एजुकेशन हो जाएगा। फिर है डिस्कस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, जो पश्चिमी एक कॉन्सेप्ट है हमारी शिक्षा का, वो आपने एक्सप्लेन करना, जो कि 8 नंबर का है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है एन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड स्पेसिफाई रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल लाइफ। देखिए ये वाला अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करती हूँ, आप ये अटेम्प्ट करेंगे ना तो ये 8 नंबर के लिए लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और 8 नंबर का आता है तो आपको कम से कम जो है वो 5 से 6 पेज तो लिखने पड़ेंगे। तो अगर आप पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और अगर आपके पास नॉलेज है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो अटैम्प्ट करना, नहीं तो मैं तो सजेस्ट करूँगी अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप सेकंड ही करना, क्योंकि इसमें पहले आप एजुकेशन बताएंगे, फिर उसके डिफरेंट टाइप्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फिर नेशनल लाइफ में आप एजुकेशन कैसे हेल्प कर रही है, तो काफ़ी सारे पॉइंट बन जाएंगे। तो वैसे तो ठीक है, अगर आपकी नॉलेज दोनों में तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको हेडिंग मिल जाएंगे तो वो कर लेना, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं तो हम लोग एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी एंड आल्सो हाईलाइट रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। एजुकेशन और फिलोसफी जो है उनके बीच में रिलेशन भी हाईलाइट करने हैं और आपको एजुकेशनल फिलोसफी भी बतानी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थॉट ऑफ ड्यूई एंड टैगोर टू प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम। तो यहाँ पर ये चीज़ बोल रखी है क्योंकि हमारी शिक्षा के संबंध में जैसे महात्मा गांधी हैं, ये हमारे जॉन डुई हैं, या फिर जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने शिक्षा से संबंधित अपने थॉट दिए हैं, अपने विचार दिए हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छा है 2 लोगों के बारे में बोल के रखा है कि आपने जॉन डुई के विचार बताने हैं और रविंद्रनाथ टैगोर के भी विचार बताने हैं, तो आपको इसमें बहुत भर भर के पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि आपको लिखना कैसे है पेपर में, क्योंकि नॉलेज तो भरपूर होती है लेकिन एक प्रेजेंटेशन नाम की भी चीज़ होती है, वो बच्चे कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं और नंबर उनके कट जाते हैं। तो वो मैं अलग वीडियो बना के अपलोड करके आपको बता दूंगी। यूनिट 3 की बात करें तो है यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, elucidate nature of knowledge and also state different source of knowledge। देखिए ज्ञान क्या होता है और ज्ञान हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलता है वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्राइब रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। एक जो टीचर है वो ज्ञान को बनाने में, उसको कंस्ट्रक्ट करने में बच्चों की कैसे मदद कर सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो पूरा क्वेश्चन मैं पॉइंटों में आपको बता दूंगी। वैसे तो ब्लैक बोर्ड पर बताऊंगी बाद में मैं, बाकी अभी तो मैं क्वेश्चन ही बता रही हूँ आपको। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं समझ में आ रहा है मुझे कमेंट करना, मैं बताऊँगी आपको।
यूनिट जो 4 है उसमें लिखा है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड स्पेसिफाई कॉजेज ऑफ इरोजन ऑफ वैल्यूज़ इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। यानी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज़ बतानी है और दूसरा आपने यहाँ पे बताना है कि जो हमारी वैल्यूज़ समाज में प्रेजेंट टाइम में ख़त्म क्यों होती जा रही हैं, उनके पीछे रीज़न क्या है वो आपने यहाँ पे बताना है, जो कि आपका 8 नंबर का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनैमोरेट द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़। वही चीज़ है कि जो शिक्षा है वो आपकी वैल्यू को बनाए रखने में किस प्रकार से आपकी हेल्प करती है वो आपने यहाँ पर लिखना है। और सबसे पहले हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, वो ये है कि जो यूनिट 5 है वो हमारा कंपलसरी है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं 4 ही मिलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर लिखा है 4 × 2, यानी कि हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का और 2 मार्क्स का मिलेगा। इसके लिए मैं पेज बताऊँ तो आपने 1 से 1.5 पेज लिखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। भारतीय एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपने बताना है। फिर है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रेगमेटिज्म फिलॉसफी, क्योंकि प्रेगमेटिज्म जो है जॉन डुई ने दिया था तो उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बोल के रखी हैं, तो वो चीज़ पूछिए। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन अब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नॉलेज। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या होती है, जो हम कल्पना करके प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्क्रीट नॉलेज वो होती है जो चीज़ हमें जिसके बारे में बताना है वो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, है ना। अगर मैं क्लास में बच्चों को सेब के बारे में बता रही हूँ तो मेरे पास सेब होना चाहिए बच्चों को दिखाने के लिए, उन्हें तभी समझ में आएगा। लेकिन जब वो बड़ी क्लास में हो जाएंगे फिर आपको सेब दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त तो वो सेब को पहचान चुके होंगे, कहीं ना कहीं किताब में देख लिया होगा, मूवी में देख लिया होगा, खा भी लिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़। आप जो मूल्य सीखते हैं समाज में रहने के लिए वो कहाँ कहाँ से सीखते हैं, परिवार से, दोस्त से, स्कूल से, रिश्तेदारों से, ऐसे बहुत सारे सोर्स आपको मिल जाएंगे, तो वो आपने यहाँ पे बता देना है, ठीक है। बाकी ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपने अगर रीड करना है तो उसको रीड कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि कैसी तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर ये आया हुआ था। ओके, चलिए फिर, थैंक यू।